गो अहेड। सो हमने क्या असाइनमेंट दिया था और आपने मीन्स क्या एग्जैक्टली उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है? सो एक्सप्लेन इट फ्रॉम स्क्रैच। यस। आपने हमें एक डोमेन नेम लेने के लिए बोला था। मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम लिया था। करेक्ट। उसमें हमने एक डेटाबेस बनाया, हॉस्पिटल डीबी। पहले मैंने दिस क्वेरी रन करके शो डेटाबेस क्वेरी रन करके देखा कि उसके अंदर कौन से डेटाबेस हैं। बाद में मैंने मेरे खुद ओन डेटाबेस क्रिएट किया, हॉस्पिटल डीबी। फिर से मैंने चेक किया कि मेरा डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं। सेम क्वेरी एग्जीक्यूट की, शो डेटाबेस। फिर उसके बाद जिस डेटा मैंने यूज़ करने के लिए सेम डेटाबेस सिलेक्ट किया, उस टाइम पे मैंने ये क्वेरी एग्जीक्यूट की, यूज हॉस्पिटल डीबी। करेक्ट। बाद में उसके अंदर मैंने टेबल क्रिएट किए। फर्स्ट टेबल क्रिएट किया डॉक्टर। उसके अंदर 4 फील्ड मैंने डाली। फर्स्ट मैंने फील्ड डाली डॉक्टर आईडी, जिसका डेटा टाइप मैंने लिया है इंट, और उसको मैंने प्राइमरी की सेट की। प्राइमरी की एक यूनिक रहती है, और एज वेल एज उसको हम नल उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करते समय ऑलवेज वैल्यू डालनी चाहिए, वो नल नहीं होती। परफेक्ट। फिर सेकंड लिया मैंने नेम, जिसका डेटा टाइप लिया हेयर केयर, और उसके ब्रैकेट में मैंने 20 लिखा है, ये उसकी साइज है। थर्ड स्पेसिफिकेशन, उसका भी डेटा टाइप हेयर केयर लिया, साइज 30। फोर्थ फील्ड ली कॉन्टैक्ट नंबर, उसको मैंने बिग इंट दिया, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे इंट दिया था तो वो कॉन्टैक्ट नंबर सेट नहीं हो रहा था, क्योंकि इंट में 8 to 9 ही डिजिट लेता है, कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट लेता है, इसलिए वहाँ पे मैंने बिग इंट यूज़ किया। वहाँ पे उसको यूनिक भी सेट किया है। यूनिक नल भी हो सकता है। यूनिक मीन्स हर डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर यूनिक चाहिए, पर वो अगर आपको नहीं डालना है तो आप उसको नल भी रख सकते हैं। फिर ये टेबल मेरा क्रिएट हुआ कि नहीं वो देखने के लिए मैंने डिस्क्राइब टेबल नेम डॉक्टर, इस तरह से एक डिस्क्राइब डॉक्टर क्वेरी डाल के मैंने यू कैन एग्जीक्यूट दैट क्वेरी। यस सर। फर्स्ट यूज डेटाबेस करती हूँ। करेक्ट। सर यूज करने के बाद मैंने डिस्क्राइब, फिर यहाँ पे दिखाई दिया कि ये मेरी फील्ड है, ये डेटा टाइप्स है, और उसको कौन सी मैंने की सेट की है, यहाँ पे दिखाई प्राइमरी की और यूनिक की। जब मेरा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हुआ, उसके बाद मैंने उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट की, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यहाँ पे फील्ड, और उसकी एक वैल्यूज मैंने यहाँ पे इंसर्ट की। जब मैंने जो वैल्यू डाली है वो इंसर्ट हुई कि नहीं, ये देखने के लिए मैंने ये क्वेरी एग्जीक्यूट की, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर। जब मैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट करती हूँ तो यहाँ पे मुझे मेरी वैल्यू दिखती है, डॉक्टर आईडी, नेम, स्पेसिफिकेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर। सेम उसी तरह से मैंने 4 टेबल्स क्रिएट किए। सारे एक्सप्लेन कर दूँ सर? बस यस। सेकंड टेबल मैंने क्रिएट किया है पेशेंट का। उसके अंदर भी मैंने 5 to 6 फील्ड लिए। तो फर्स्ट फील्ड ली पेशेंट आईडी, इसमें मैंने इंटीजर, प्राइमरी की और नॉट नल। एवरी टेबल में आप एक ही प्राइमरी की सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मैंने पेशेंट आईडी को प्राइमरी की दी है, और उसको भी मैंने नॉट नल भी किया है। पेशेंट नेम, डेटा हेयर केयर, एज इंट, जेंडर हेयर केयर, कॉन्टैक्ट नंबर को सेम बिग इंट दिया है, एड्रेस को टेक्स्ट दिया, डिसीज, एडमिटेड डेट को मैंने डेटा टाइप डेट दिया, डॉक्टर आईडी। यहाँ पे डॉक्टर आईडी मेरे डॉक्टर टेबल से आया है, ये यहाँ पे फॉरेन की यूज़ की है मैंने, क्योंकि वो दो टेबल में मुझे रिलेशन मेंटेन करने थे और लिंक करने थे दोनों टेबल एक दूसरे से, इसलिए यहाँ पे मैंने फॉरेन की एज ए डॉक्टर आईडी यूज़ किया। फिर मैंने सेम मेरा टेबल हुआ कि नहीं देखने के लिए डिस्क्राइब पेशेंट क्वेरी एग्जीक्यूट की। बाद में मैंने उसके अंदर 5 to 6 वैल्यू ऐड की। तो जब मैं उसमें वैल्यू ऐड करती हूँ तो डॉक्टर आईडी सेम है जो मैंने डॉक्टर टेबल में डाला था वही डालनी पड़ती है, तभी ये क्योंकि ये दोनों टेबल का रिलेशन है फॉरेन की यूज की, इसलिए। करेक्ट। फिर मेरे इसके अंदर जब मैंने इंसर्ट किया तो देखने के लिए मैंने सेम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट क्वेरी एग्जीक्यूट की। तो यहाँ पे देखो सेम डॉक्टर आईडी 1 2 3 4 5 जो मैंने डॉक्टर टेबल में डाले थे। फिर उसी तरह से मैंने थर्ड टेबल क्रिएट किया, रूम टेबल, और रूम के अंदर भी मैंने 3 फील्ड लिए। उसमें चार्जेस पर डे मैंने फ्लोट लिया, क्योंकि
अपने प्राइस ऑलवेज फ्लोट में हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेटा टाइप फ्लोट यूज़ किया। उसकी जगह हम डेसिमल भी यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट। फिर लास्ट उसमें भी टेबल क्रिएट हुआ के देखने के लिए मैंने डिस्क्राइब रूम करके क्वेरी एग्जीक्यूट की और बाद में मैंने उसके अंदर 4 to 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए। फिर सेम एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम में एग्जीक्यूट करके देखा तो यहाँ पे मेरे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। 4th टेबल मैंने क्रिएट किया एडमिशन, उसमें भी एडमिशन आईडी प्राइमरी की, नॉट नल, एडमिटेड डेट, डिस्चार्ज डेट, पेशेंट आईडी और रूम आईडी। यहाँ पे पेशेंट आईडी और रूम आईडी 2 फॉरेन के लिए जो पेशेंट टेबल से आई है और रूम आईडी रूम टेबल से लिया है। ये 2 टेबल में मैंने रिलेशन मेंटेन करने के लिए 2 फॉरेन की यूज़ किए। मतलब एक टेबल में आप एक से ज़्यादा कितनी भी फॉरेन की ले सकते हो, ओनली प्राइमरी की एक ही लेनी है। फिर डिस्क्राइब एडमिशन करके देखा कि वो टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं। उसके बाद उसके अंदर मैंने वैल्यू इंसर्ट। कैन यू डिस्क्राइब द एडमिशन टेबल? यस सर। यहाँ पे करेक्ट फील्ड नेम, डेटा टाइप्स और प्राइमरी, यहाँ पे 2 फॉरेन की आई है जिसको मल नेम से दिखाई दे रही है। करेक्ट। फिर मैंने उसके अंदर 4 to 5 रिकॉर्ड इंसर्ट किए और ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुए कि नहीं देखने में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिशन। यहाँ पे सेम पेशेंट आईडी है और रूम आईडी भी सेम है जो मैंने रूम टेबल में इंसर्ट किया था। और लास्ट टेबल मैंने बनवाया है बिल के अंदर बिल नंबर, डॉक्टर फी, रूम चार्जेस, मेडिसिन कॉस्ट, टोटल अमाउंट, पेमेंट स्टेटस और पेशेंट आईडी सेम पेशेंट टेबल से लिया है। 2 टेबल में रिलेशन मेंटेन करने के लिए एज अ फॉरेन की। फिर डिस्क्राइब बिल करके ये मेरा बिल का टेबल क्रिएट किया जिसके अंदर ये फील्ड है, ये डेटा टाइप्स है और एक प्राइमरी की है और एक फॉरेन की है। फिर मैंने बिल टेबल में 4 to 5 रिकॉर्ड इंसर्ट किए और उसके बाद देखने के लिए मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बिल। ये मेरा बिल का टेबल है, पेशेंट आईडी सेम है 1 2 3 4 5। और लास्ट में मैंने फिर से 5 टेबल पूरे एक बार देखा एग्जीक्यूट करके। यहाँ पे मेरा फर्स्ट टेबल है डॉक्टर का, पेशेंट, रूम, एडमिशन और बिल। इस तरह से मैंने असाइनमेंट कंप्लीट किया। Okay, so this is really nice implementation as well as nice presentation here. Yes, so बहुत ही अच्छी तरीके से आपने मीन्स टेबल के अंदर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की है। लाइक लेट्स से यू हैव इम्प्लीमेंटेड प्राइमरी की, यू हैव आल्सो इम्प्लीमेंटेड रेफरेंस की, दैट इज नथिंग बट अ फॉरेन की, right? So and you have also used constraints each and every means in table to establish the conditions well, right? Yes, so this is required actually, right? So this is nothing but a hospital database management का जो भी अपने एक application, let's say so you can, what you can do, you can now connect this database to your application. Yes. So database is a separate entity. It is not your programming language and all. It is a tool which stores the data. So ये database आपका ready हो चुका है. So now what you can do? You can start working on your application. So application कैसे हो सकता है? There are 2 types of applications. तो इसका use अगर करना है, let's say कि हमने अभी full stack course में front end या Flask cover नहीं किया है, तो कैसे आप मीन्स ये कनेक्टिविटी कर सकते हो? तो उसका जो डेमो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली, राइट? सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक क्वेरीज एंड दिस MySQL सर मेरा भी रेडी है प्रोजेक्ट। करेक्ट या सो वी कैन कीप योर एक्सप्लेनेशन टुमारो, राइट? बिकॉज ओके सर। या